सेवारत फार्मासिस्ट संघ एकीकृत के प्रदेशव्यापी आह्वान पर जिला अस्पताल में कार्यरत समस्त फार्मासिस्ट शुक्रवार को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे। संघ के जिला अध्यक्ष टेडराज प्रजापति ने बताया कि वेतन भी संगतियां, मैच अलाउंसेस, वर्दी अलाउंसेस आदि मांगों पर कोई सहमति नहीं बनने के कारण फार्मासिस्ट में रोष व्याप्त है तथा कल से कार्य बहिष्कार जारी रखा जाएगा। क्षेत्र में 22 दिनों के ठहराव के बाद गुरुवार की रात तेज बारिश हुई। बारिश से पूर्व तेज अंधड़ आया जिससे कई पेड़ धराशायी हो गए तथा बिजली के तार टूट गए। शहर में लगे होर्डिंग्स एवं बोर्ड भी आंधी में उड़ गए। आंधी के बाद रात 9 बजे शहर की बिजली आपूर्ति ठप हुई जो तड़के 3:15 बजे सुचारू हो पाई। वहीं कुछ इलाकों में शुक्रवार सुबह बिजली आपूर्ति शुरू हुई। बिजली नहीं रहने से शुक्रवार सुबह होने वाली पेयजल सप्लाई भी बाधित रही। क्षेत्र में 22 अगस्त को 4 mm वर्षा दर्ज होने के बाद लगभग 22 दिनों से प्रचंड गर्मी से लोगों को रूबरू होना पड़ा। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में प्रचंड गर्मी का दौर और अधिक परवान पर रहा तथा गुरुवार की शाम तेज हवाओं के साथ लगभग 40 मिनट तक 31 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश होने के बाद निचले भूभाग जलमग्न हो गए तथा पानी निकासी शुक्रवार सुबह तक हो पाई। बारिश होने से मूंग व ग्वार की फसल को फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मोठ व बाजरा की फसल को नुकसान की संभावना जताई। तेज अंधड़ की वजह से फॉल्ट आ जाने के कारण शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था रात्रि 9 बजे ठप हुई जो कुछ क्षेत्रों में तड़के 3:15 बजे बहाल हुई। वहीं कई क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह तक सुचारू हो पाई। पूरी रात जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी व कर्मचारी तथा FRT टीम के कर्मचारी लाइनों में आए फॉल्ट को दुरुस्त करने में जुट रहे। 132 kV GSS होने से वाली बिजली आपूर्ति लाइनों की कई बार जांच की गई लेकिन फॉल्ट नहीं मिलने के कारण बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई। क्षेत्र में पूरी रात बिजली नहीं रहने के कारण लोग परेशान रहे तथा अधिकांश घरों में लगे इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया। गर्मी होने पर लाइट नहीं रहने के कारण लोग सो भी नहीं पाए। कल रात जो तेज आंधी के साथ बारिश आई थी उससे मूंगफली में काफ़ी फायदा हुआ है, बाजरे में भी फायदा है, गुआर में फायदा है और जो नुकसान की आशंका है वो कपास की फसल में ज़्यादा है। और जैसे मोठ मूंग वगैरह निकालने वाली फसल थी पड़ी हुई थी खेतों में उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगेती बाजरा था वो लंबा बद गया था, वो गिर गया है, उससे भी नुकसान की आशंका है। कुल मिलाकर ये तो ठीक ठाक है बारिश का जो, और रबी फसल के लिए बढ़िया अच्छा माना जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वाधान में किसानों ने शुक्रवार को उपखंड कार्यालय पर धरना दिया तथा सही तरीके से क्रॉप कटिंग करवाने की मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष मदन लाल जाखड़, मंत्री बिरजू राम, संघर्ष समिति संयोजक कामरेड भादर भामू व सीताराम झाझड़िया के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि इस बार सूखा पड़ने से किसानों की हालत बहुत खराब है और गुरुवार की रात आई तूफान की वजह से किसानों की फसलों को और नुकसान पहुंचा है। वक्ताओं द्वारा यह मांग की गई कि कृषि पर्यवेक्षक व पटवारियों द्वारा वास्तविक क्रॉप कटिंग करवाई जाए। बीमा कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से क्रॉप कटिंग में गड़बड़ करवाने की कोशिश की जा रही है जिसे किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके पश्चात SDM को ज्ञापन देकर वार्ता की गई। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन व जिला संघर्ष समिति संयोजक सुरेंद्र सिग्गर ने संगठन की ओर से किसानों की धरने को समर्थन देते हुए वाजिब मांगों का निस्तारण करने के लिए प्रशासन से आह्वान किया। इस अवसर पर रामचंद्र सिद्ध, तेजपाल जाट, जगदीश बेनीवाल, रामेश्वर लाल, देदानाथ, लक्ष्मणाराम, सावरनाथ, सुगनाराम, सुखराम, जीवनराम, अनिल, माननाथ, श्रवणराम, अमराराम, बाबूलाल सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित थे। ये जो क्रॉप कटिंग हो रही है खरीफ फसल की, वो पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक मनमर्जी से कर रहे हैं। इनकी शिकायत भी हमने SDM साहब से पहले भी कर चुके हैं, हम तहसीलदार जी को भी कह चुके हैं और जो कृषि सहायक अधिकारी हैं JP यादव, उनको विशेष तौर से 2-3 बार हमने कह दिया है। बावजूद इसके हमारे जो कृषि पटवार मंडल हैं उनमें गलत वजन, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है इस साल और फिर भी उसमें ज़्यादा वजन दिखा रहे हैं और इस तरह से हमारे किसानों का वो अहित कर रहे हैं पटवारी और पर्यवेक्षक प्लस सहायक कृषि अधिकारी मिलकर के। गायत्री परिवार की महिला जागरण गोष्ठी का आयोजन परमाणा ताल स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ईशा गुर्जर ने कहा कि राष्ट्र के नैतिक उत्थान में महिलाओं की सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस दौरान हैंडबॉल खिलाड़ियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 150 से अधिक महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन चूरू आंचलिक महिला प्रभारी नीलम शर्मा ने किया।
दवा के भरोसे जहर का सेवन करने से कक्षा 12 की छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। घटना को लेकर छात्रा के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि शहर की वार्ड संख्या 20 निवासी लक्ष्मीकांत स्वामी ने दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी पुत्री भावना कक्षा 12 की छात्रा थी तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी। उसने दवा के भरोसे गुरुवार की दोपहर जहर का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर ले जाते समय भावना की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया।